जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक स्टार्ट है और इसमें से फ्रेंड्स आप लोग को आज 17 नंबर टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। इसके पहले भी आप लोग को सभी टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिया गया है। अगर नहीं देखें तो जा करके देख लीजिए, चैनल पर सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय है जो कहाँ है, यह यहाँ पे क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि लखनऊ में है। ठीक है, इलाहाबाद का जो उच्च न्यायालय की जो पीठ है वह लखनऊ में है। और इसकी स्थापना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1866 में हुआ था इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि अगर पूछे जाए कि पोर्ट विलियर का कहाँ है, तो उच्च न्यायालय पोर्ट विलियर का कलकत्ता में हो जाएगा। ठीक है, पोर्ट विलियन ब्लेयर, ठीक है, ब्लेयर इसका कहाँ है, तो कलकत्ता में हो जाएगा। फिर अगर नागपुर पूछे, पणजी पूछे, नागपुर, पणजी, औरंगाबाद, ये सभी का हो जाएगा कहाँ, तो ये सभी का हो जाएगा बम्बई में है। ठीक है, बम्बई में हो जाएगा इसका सभी का जो पीठ है, ये सभी जो है इसका न्यायालय आपको हो जाएगा बम्बई में। ठीक है, और पूछ जाता है मदुरई का कहाँ है, तो मद्रास में हो जाएगा। कोहिमा, आइजोल, ईटानगर ये सभी का गुवाहाटी में हो जाएगा। जयपुर राजस्थान में हो जाएगा। ग्वालियर और इंदौर का मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ दोनों और प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। ठीक है, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते हैं वही महान्यायवादी बनते हैं। और यह अनुच्छेद कितना महान्यायवादी का वर्णन किया गया है, तो सर यहाँ पे अनुच्छेद 76 में वर्णन किया गया है। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, जब चाहेंगे राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं। ठीक है, और यह जो होता है महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 में अंतर्गत महान्यायवादी का पद सृजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 3 और प्रश्न है कि भारत में कैवां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से मतदान की आयु घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 4 और प्रश्न है कि प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, वह किया गया है आपको 108 अनुच्छेद में। और यह संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है, दोनों संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के तहत बुलाया जाता है, ये सभी बात को याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 6 नंबर में हो जाएगा कि अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए अधिकतम कितनी आयु निर्धारित की गई है। तो अटल पेंशन में कितनी आयु है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा 40 वर्ष होनी चाहिए। पैन यहाँ पे देख लेना, पैन कार्ड में अंकीय एक अद्वितीय अक्षरांकीय संख्या होती है जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो पैन कार्ड में जो अंक होता है, उस नंबर होता है, वह कितना होता है, तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन 10, यानी कि 10 यहाँ में रहता है, 10 अंक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट एक प्रकार नहीं है, कौन सा बजट जो है एक प्रकार नहीं है, तो इसमें सही कौन हो जाएगा, 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आरक्षित जो बजट है यह नहीं है, बाकी आपको संतुलित, घाटा और अधिक कोष ये सभी बजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस आइडेंटिफिकेशंस की पेशकश करने वाले पहला बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 9 का आंसर ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। तो साइमन कमीशन जो आया था यह आपको 3 फरवरी
1928 को, ठीक है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। प्रश्न है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। हसन गंगू द्वारा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा, हसन गंगू भी इसको कहते हैं, ठीक है, और यह 1347 में, ठीक है, 1347 में किया गया था बहमनी साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो किस लड़ाई के साथ है यह समाप्त हुआ था? तो ऑप्शन आपको यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा यह समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 13 का आंसर आपको ऑप्शन ए था, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की यह संधि हुई थी। तो कब यह हुआ था आपको? 1799 में हुआ था। और टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में दौरान जो है कि यह मारा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि प्रश्न आकृति है और यहाँ पे उत्तर आकृति दिया गया है। यहाँ पे देखना है कि आगे जा कर के इसमें कौन सी आकृति फिल होगा। ठीक है, तो इसको पूरा करने वाला इसमें से कौन हो जाएगा? 14 का आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यह आकृति जा कर के यहाँ पे इसका फिल करेगा। ठीक है, यह जो आकृति यहाँ में जाके सेटेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 15 नंबर है। 15 नंबर में है कि रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। ठीक है, रमन जो है चलना शुरू करता है। मान लिया जाए रमन यहाँ से चलना शुरू किया और क्या कहता है कि उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। किधर चलना शुरू किया? तो यह उत्तर दिशा की ओर शुरू किया। चलने के लिए कितना चला? 200 मीटर चला। 200 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ता है और 300 मीटर, बाएं यहाँ मुड़ गया, बाएं मुड़ा और फिर 300 मीटर चला। ठीक है, 300 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है। फिर यहाँ से यह किधर मुड़ा? तो इधर ऊपर की ओर मुड़ा। ठीक है, दाएं मुड़ा और 400 मीटर चला। ठीक है, 400 मीटर चला, 400 मीटर चला, फिर वह पुनः फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर यहाँ से दाएं मुड़ा, दाएं इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, और फिर 300 मीटर चलता है, 300 मीटर चलता है, 300 मीटर चलता है। रमन आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? देखिए रमन यहाँ शुरू हुआ था चलने के लिए और यहाँ फिर यहाँ पे है, यानी कि सोझे यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो कितनी दूरी पर हो जाएगा? 200 इधर हो जाएगा और 400 इधर हो जाएगा। ये 400 ये हो जाएगा, यानी कि 600 हो जाएगा कुल टोटल। ठीक है, 600 मीटर पर है। ऑप्शन इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर रखें जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किया क्या गया फ्रेंड, देखिए 15 और यहाँ 75 है। ठीक है, 15 और 75 को क्या किया गया है कि इसको जोड़ दिया गया है। 15 और 75 को जब जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 90 बना दिया गया है और यहाँ पे आपको 18 और 90 को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा है तो 108 हो गया है। ठीक है, तो उसी तरह हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, 21 और 115 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 21 और 115 को जोड़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 126 हो जाएगा, यानी कि यहाँ ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। 126 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, यहाँ पे 17 नंबर से अब अंग्रेजी है, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। आप लोग अपने नज़रों से एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। 17 का आंसर आप लोग को हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइनोनिम्स यहाँ पे बताना है एलिगेंट्स का। ठीक है, तो यहाँ ग्रेसफुल हो जाएगा इसका साइनोनिम्स। आगे देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न है और 18 का ऑप्शन यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं और 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न है और 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 21 नंबर है और 21 नंबर के भी साइनोनिम से बताना है आपको, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 22 नंबर देखते हैं और 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 23 नंबर देख लेते हैं और 23 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। और 24 नंबर है और 24 नंबर का आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे 25 नंबर से हिंदी है। यहाँ पे देखते हैं कि विद्वान का स्त्रीलिंग होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा। विदुषी इसका राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं 26 नंबर का सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। सही वर्तनी इसमें से किसका सही लिखा गया है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन को
डी वाला हो जाएगा। उज्ज्वल जो लिखा गया है यह सही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 27 नंबर में है कि यहाँ दिए गए भारतीय गांवों के, यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को वाक्य का सही क्रम बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यानी भारतीय गांवों के सुधार के लिए, यहाँ पे आ जाएगा र वाला है, सुधार के लिए अभी तक भारत सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा, यह बात हो जाएगा यहाँ पे सही, बी राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, पर्वत का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, जो नभ लिखा गया है पर्वत का नहीं हो जाएगा, ठीक है। नभ जो है पर्वत का नहीं हो जाएगा, पर्वत का यहाँ पे शैल हो जाएगा, भूगर हो जाएगा आपको, नभ वो सभी जो है आपको पर्वत का हो जाएगा, ठीक है। नभ जो हो जाएगा यह आकाश का है, ठीक है, आकाश का होता है, नभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी शब्द का चयन करना है, यहाँ पे देखिए निपुण लिखा गया है, इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा अभिज्ञ हो जाएगा, आपको ऑप्शन एक राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हैं कि जुगुप्सा का अस्थायी भाव किस रस से संबंधित है, तो देखिए इसका 30 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रौद्र रस है, ठीक है, ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख रहे हैं तिमिर का विपरीतार्थी शब्द बताइए। तिमिर का यहाँ पे उल्टा पूछ रहा है, ठीक है, तिमिर का विलोम पूछ रहा है, ठीक है। तो तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, ठीक है, आलोक हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर आलोक होता है। 32 नंबर देख लेते हैं, इनमें से किस विद्वान ने अभ्रंश के लिए पुराने हिंदी शब्द का प्रयोग किया है, तो अभ्रंश के लिए पुराने हिंदी शब्द का प्रयोग किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं कि सरल रेखीय मार्ग पर चलते हुए एक ट्रक की चाल 1 मिनट के समय अंतराल में समान रूप से बढ़ते हुए 30 मीटर प्रति सेकंड से 60 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो ट्रक की उत्पन्न त्वरण क्या है, तो ट्रक का उत्पन्न त्वरण जो हो जाएगा यहाँ पे 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 34 नंबर में है कि एक समान वृत्तीय गति से चल रहे किसी पिंड का किसी भी क्षण इसके वेग सदिश एवं त्वरण सदिश है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, एक दूसरे के लंबवत होगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि पृथक रूप से तृतीय नियम के साथ तापीय संतुलन में दोनों निकाय एक दूसरे के साथ तापीय संतुलन में होते हैं, उपरोक्त कथन किस नियम का है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम है, ऑप्शन आपको यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर में हो जाएगा कि नियत दाब के लिए बल F और वेग v के बीच ग्राफ निम्न में से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, ठीक है। यह जो ग्राफ दिया गया है यह आपको नियत दाब के लिए हो जाएगा, ठीक है, बल और वेग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं, 37 नंबर में है कि किसी वस्तु का भार कहाँ शून्य नहीं होगा, किसी वस्तु का भार है कहाँ शून्य नहीं होगा, तो यह शून्य कहाँ नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, घर्षण रहित तल पर यह शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि एक वस्तु को x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा हो तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात तो उस वस्तु में होगा, जब आधे ऊंचाई पाएगा तो उस वस्तु में क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आधा स्थितिज ऊर्जा व आधा गतिज ऊर्जा होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है, तो यहाँ पे यदि यहाँ पे दिया गया है आपको y और v और g सभी रंग के बारे में बताया, क्रमशः पीले, बैंगनी और हरे प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है, तो उस के बीच निम्नलिखित से कौन सा संबंध नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे म्यू भी, फिर उसके बाद हो जाएगा म्यू भी है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा म्यू जी और म्यू वाई हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 40 नंबर है कि प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है, अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से किस प्रकार के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि नीले रंग।
41 नंबर है कि कोहरा निम्न प्रकार के कोलाइडी तंत्र का एक उदाहरण है। कोहरा जो हो जाएगा निम्न प्रकार के कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है, तो किसका हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन को बी हो जाएगा कि गैस में परिक्षिप्त द्रव का, गैस में द्रव का हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं 42वां प्रश्न देखते हैं। सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? देखिए 42 का आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं सलारजंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? सलारजंग जो संग्रहालय है यह कहाँ हो जाएगा? आपको हैदराबाद में हो जाएगा। 44 का आंसर ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। 45वां प्रश्न देखते हैं कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? एशियाई विकास बैंक की स्थापना जो है यह किया गया है दिसंबर 1966 में। ऑप्शन आपको एक सही हो जाएगा। आगे देखते हैं वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47वां प्रश्न है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपना कार्यकाल के समाप्त होने से पहले भी अपना त्याग पत्र अगर देना चाहें तो वह त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेगा? ठीक है, तो यह लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को अध्यक्ष देगा त्याग पत्र, और उपाध्यक्ष जो हो जाएगा वह अध्यक्ष को देगा त्याग पत्र। आगे यहाँ देख लेते हैं एक व्यक्ति, देखिए 48 में कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। यहाँ पे ऑप्शन आपको बी जो दिया गया है यहाँ पे, यह आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आगे में क्या है, एक में कि 1 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता, और यहाँ पे 2 से अधिक यानी 2 तक लड़ सकता है। ठीक है, यह बात को याद रखना है, 2 तक लड़ सकता है, उससे ज़्यादा में नहीं लड़ता है। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, संवैधानिक प्रावधान है और स्रोत है। देखिए विधि का शासन ये इंग्लैंड से हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से हो जाएगा, और यहाँ पर राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना यह कनाडा से हो जाएगा। ठीक है, और विशिष्ट उभयनिष्ठ सूची जो हो जाएगा यह ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको यहाँ पे सही आंसर 1 वाला हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 50 नंबर देखते हैं कि चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जैसे सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है, सही बात है। आगे यहाँ देखिए वोटरों को धमकाने में अत्यधिक धन का प्रयोग, और दल गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विश्वास, ये सभी जो है बात इसमें दिया गया है, यह सभी जो है कदाचार में संलिप्त है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत देश का प्रमुख है? भारत देश का प्रमुख इसमें से कौन है? तो आप सभी जानते हो कि राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो घोषणा हुआ था यह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 अगस्त 2014 में हुआ था। 15 अगस्त 2014 में हुआ था। आगे देख लेते हैं कि मंदी के मामले में विस्तारवादी राजकोषीय नीति लागू की जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको एक हो जाएगा, कर दरों में कमी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन आपको एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है? द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित यहाँ पे ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, कृषि उपकरण निर्माण। यह जो हो जाएगा, देखिए निर्माण से संबंधित जो भी होगा वह समझिए द्वितीय में हो जाएगा, और सेवा से संबंधित हो जाएगा, जो सेवा से संबंधित होगा वह आपको तृतीय में हो जाएगा। ठीक है, और प्रथम में उत्पादक होता है, जैसे मछली पालन हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, ये सभी जो होता है ना प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। और यहाँ से आप लोगों को अब मैथ का प्रश्न है, तो यहाँ इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका टेलीग्राम से जाकर ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पे आप लोग को सोल्व किया हुआ PDF वहाँ मिल जाएगा आपको। चलिए यहाँ पे आंसर हम डायरेक्ट बताते हैं। 55 का आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा 56, और 56 का आंसर हो जाएगा क्या? यहाँ पे 56 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 है, 57 का आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। इसका PDF जाकर देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर सोल्व किया हुआ है। आगे यहाँ पे है 58 का ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, और 59 है, और 59 का आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, और 60 नंबर है, और 60 नंबर का ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 61 नंबर देख लेते हैं, और 61 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, और 62 नंबर, और 62 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। 63 नंबर में है कि निम्न में से कौन सी धातु साधारण ताप पर किसी जल से अभिक्रिया कर लेती है? तो जल से अभिक्रिया कौन कर लेता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा,
यहाँ पे सोडियम हो जाएगा, Na हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि C2H2 अणु की आकृति क्या है। इसकी अणु का आकृति हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रेखीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि धातु का परमाणु कब आयन में परिवर्तित होता है। तो 65 का आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि यह इलेक्ट्रॉन दान करता है और ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन एक सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं परमाणुओं का संयोजन निम्न में से किसके कारण होता है। परमाणुओं का संयोजन किसके कारण होता है। तो 66 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि ऊर्जा में कमी द्वारा स्थिरता प्राप्त करने से होता है। आगे देख लेते हैं कि एल्युमिनियम के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। प्रकृति होती है, ठीक है, तो प्रकृति कैसी होती है इसकी, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा, उभयधर्मी होता है, उभयधर्मी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक क्या होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। ठीक है, अति अभिक्रियाशील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 69 नंबर में है। यहाँ पे कथन दिया गया है, ठीक है, कथन को देखना है और सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण उदासीन होते हैं और उसका pH मान 7 होता है। ठीक है, और आगे यहाँ पे लिखा गया है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण अम्लीय होता है और उसका pH मान 7 से कम होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको दोनों कथन सत्य है। ठीक है, यह दोनों कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, 70 नंबर में है कि किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की क्रिया क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, विसरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कि निम्नलिखित रोगों में से कौन रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है। टाइगर मच्छर द्वारा संचरित नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, जापानी एन्सेफेलाइटिस हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय भूभाग विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन एक हो जाएगा यहाँ पे कि 2.4% हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए नथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नथुल्ला दर्रा जो हो जाएगा आपको सिक्किम में हो जाएगा, और एक जयलेपला है, दो गो है नथुल्ला और जयलेपला सिक्किम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। यह आपको हो जाएगा कावेरी नदी पर, ऑप्शन आपको डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 75वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है। अमरकंटक किसका नहीं है, देखिए नर्मदा का है और सोन नदी का है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को एक हो जाएगा आपको यह जोहिला। ठीक है, यह जोहिला यह भी आपको अमरकंटक से ही है। बाकी यहाँ ताप्ती जो आपको दिया गया ऑप्शन बी में, यह ताप्ती का उद्गम स्थल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ताप्ती का हो जाएगा मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के सतपुरा के पहाड़ियों में मूलतः है ताप्ती नदी की यह उद्गम है। ठीक है, कहाँ से, तो यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था। किस देश के नाविक द्वारा प्रयोग किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरब के। ठीक है, अरब। आगे यहाँ देख लेते हैं कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। मानस आपको असम में हो जाएगा। ठीक है, मानस असम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि रबड़ किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा। रबड़ जो है किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में आएगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में आएगा। ठीक है, रबड़। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व है। तो सर्वाधिक जन घनत्व आपको बिहार का हो जाएगा, 1106 वर्ग प्रति किलोमीटर पर व्यक्ति निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 80 का है कि बिहार बजट 23 और 24 के अनुसार 2023 और 24 में बिहार के सकल राज्य उत्पादन यानी घरेलू उत्पादन जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 80 का आंसर सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि 8.9% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। तो इसका सही भयंकर विस्फोट हुआ है तो किस में हुआ है, आपको 81 का आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पे इंडोनेशिया। आगे देख लेते हैं कि हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 83 नंबर के ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024
में किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा डीपी मन्नू हो जाएगा इसका सही आंसर 83 का डीपी मन्नू इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि हाल ही में कौन विश्व टेबल टेनिस WTT कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाले पहली भारतीय महिला बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा सृजा अंकुला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 85 नंबर में है कि एक किले में 160 आदिवासियों के लिए 94 दिन का भोजन था। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मैथ है आप लोग का और इसको PDF आप लोग को टेलीग्राम पर देख लीजिएगा। यहाँ पे हम आंसर आपको बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर 85 का हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा और 86 का आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। 87 और 87 के आंसर ऑप्शन आपको बी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 88 है और 88 का आंसर क्या हो जाएगा? 88 का आंसर आपको ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है 88 का बी हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा आपको नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज यहाँ बताना है। ठीक है सभी को यहाँ पे गिनिएगा तो आपको आंसर यहाँ पे आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। 1 2 3 3 4 5 और एक बड़ा वाला 6 हो जाएगा। ठीक है आपको ऑप्शन आपको यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 90 नंबर में है और 90 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इसको आप लोग सही से बनाइएगा। ठीक है तो 90 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्प को जांच करने के बाद आपको पता चलेगा इसका जो है डिफरेंट अलग हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 91 नंबर है और यहाँ पे देखिए कि सभी को चिन्ह को अलग अलग जो बताया जा रहा है इसका कि प्लस और माइनस को आपस में अदली बदली करेंगे तो सभी को अदली बदली करके हम बैठा देंगे तो इसका सही आंसर बैठाने के बाद सोल्व करने के बाद क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। 8 प्राप्त हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि कौन सी कवक डबल रोटी यानी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है? तो ईस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपको बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे नीचे दिए गए पौधों और उसके खाद्य भाग में युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलन कौन इसका हो जाएगा जो कि सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 93 का ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आलू और मूल है यानी आलू कह रहा है कि जड़ है, यह गलत है। आलू जो है ताना है। ठीक है ताना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 का है कि विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो डी यहाँ ये पाचन में सहायक होते हैं, यह तथ्य सही नहीं है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि जब किसी पदार्थ का संयोजन O2 से होता है तो उसका क्या होता है? जब O2 से होगा तो क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर ये हो जाए कि वह उपचयी होता है। ठीक है आगे यहाँ देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में कौन सा पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि यह माइलेज पाया जाता है लार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 98 का कि लसिका के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं, उसके सही कार्यों को दर्शाने वाले विकल्प का चयन करना है। ठीक है तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आंत से पचित और अवशोषित वसा को ले जाता है और यहाँ पे लिया गया है आपको 4 में कि यह अतिरिक्त तरल को कोशिका बाह्य स्थान से वापस रक्त में बहा देता है। यह आपको सी सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो इसमें देखना है कौन है जो महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो मूत्र मार्ग जो है नहीं है, बाकी गर्भाशय, अंडाशय और डिंबवाहिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं 16 नंबर प्रश्न है कि अधिकांश कशेरुकी समूह में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, हालांकि इस समूह में से एक अपवाद है और निम्न दिए गए विकल्प में से उस समूह को पहचानिए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, मत्स्य वर्ग हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग को 17 नंबर सेट समाप्त हो गया और जल्द ही आप लोग को 18 नंबर अपलोड कर दिया गया। तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा।